नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कृष्ण बलदेव वैद द्वारा लिखित एक कहानी के बारे में जिसका नाम है मेरा दुश्मन। यह कहानी मनुष्य के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक कथ्य की कहानी है। इस कहानी में मुख्य चरित्र एक है और उस एक चरित्र के ही दोनों पक्षों को दो अलग चरित्रों में बांटा गया है। इस कहानी का नायक अपने भीतर के दो व्यक्तियों में बटा हुआ है। एक का नाम है मैं और दूसरे का नाम है वह। मैं नायक का वह रूप है जो वर्तमान में एक पारिवारिक व सामाजिक जीवन जी रहा है, जिसके पास वे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो समाज में जीने के लिए उपयोगी हैं, जबकि वह उसी व्यक्ति का दूसरा पक्ष है जो इन सामाजिक पारिवारिक बंधनों में बहुत घुटन महसूस करता है और वह चाहता है कि वह इस सामाजिक ढांचे से विद्रोह कर दे और मुक्त हो जाए। नायक की पत्नी माला एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की नारी है और नायक के मैं पक्ष को इस बात से शिकायत है। कॉलेज के दिनों में वह जिस तरह स्वच्छंद जीवन जीता था एकदम खुलकर, अब वह उसके अवचेतन मन में बैठ चुका है। वह लगभग रोज अपने भीतर ही संघर्ष करता है। वह सोचता है पारिवारिक ढांचे में रहूं ना रहूं या इसे तोड़कर कहीं निकल जाऊं। कहानी में एक बार दिखाया जाता है कि उसका अवचेतन मन उस पर इतना हावी हो जाता है कि वह विद्रोह कर देता है। माला विद्रोह के कुछ दिन बाद बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाती है और अंत में वह इसी पशुपेश में रह जाता है कि अपने भीतर के मैं की जिंदगी में लौट जाऊं और या तो इस मौके का फायदा उठाकर मैं वह के रास्ते पर चला जाऊं, अपना जीवन स्वच्छंद तरीके से जीना प्रारंभ कर दूं। यह है कहानी नए दौर की कहानी है जिसमें घटनाएं नहीं बल्कि सूक्ष्म विश्लेषण को दिखाया गया है। यहाँ पर एक ही मनुष्य के अंदर चल रहे द्वंद्व को दिखाया गया है, जहाँ एक और तो वह एक सामाजिक जीवन जी रहा है और दूसरी ओर वह चाहता है कि वह सामाजिक बंधनों को तोड़कर इन सब से मुक्त हो जाए और उसी जीवन को जिए जिसे वह कुछ साल पहले जिया करता था।